फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मींस जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमें कैसे बनाना है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग। The third process and accounting cycle, as discussed early in chapter 1, refers to preparation of trial balance. Preparation of trial balance is the first step of summarizing. क्या होता है कि हमने जब जनरल बनाने के बाद हमने सब डिवीजन ऑफ जनरल देखा, जिसमें हमने कैश बुक्स देखी। उसके बाद हमने देखा कि लेज़र कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने कैश सिस्टम भी देखा था थोड़ा सा। उसके बाद हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल इसमें कहा जा रहा है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसका, समराइजिंग का। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, पार्टिकुलर होता है, LF होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो जैसा हम जनरल एंट्री करते हैं सेम इसका भी फंडा वही है। अगर हमने जनरल एंट्री कर ली है तो ये हमारे लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जैसे फर्स्ट हमारा मान लीजिए एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब हमें इसी का ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि कैश को हमें डेबिट करना है, तो जो कैश का अमाउंट होगा वो हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट करेंगे और वो कैपिटल जो होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री से हमें ये पता चल जाता है कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। बट अगर आपने जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से याद कर लिया है, बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको ट्रायल बैलेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही सिंपल मेथड है हमारे लिए। क्या होता है इसमें कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम रहता है उनमें अमाउंट और हमारा जो जैसे हमारे बैलेंस शीट का टोटल एक सा होना चाहिए ना, लायबिलिटीज और एसेट्स का, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी हमारा सिमिलर होना चाहिए। बट यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल को हमेशा हमें क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। ड्राइंग को हमें क्या करना है, हमेशा डेबिट ही करना है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जो है फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ पे रहता है वो वहाँ पे फिक्स ही रहेगा। इसी के साथ देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, नेमली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल। हमारी कंपनी के पास हमारा ट्रायल बैलेंस है, मीन्स अगर कंपनी ने ट्रायल बैलेंस बना के रखा है तो उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बहुत ही इजी वे में बना सकती है, क्योंकि उसके पास ट्रायल बैलेंस रहेगा। टू चेक द अर्थमेटिकल करेंसी अकरेंसी accuracy to check the arithmetical accuracy of book of accounts means अपने बिजनेस की क्या स्थिति है, मीन्स जो कंडीशन है वो कैसी है, उसको भी हम इस बुक की मदद से जान सकते हैं। द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट ऑफ लेजर कैन बी इजीली एंड कन्वेंटली नोन बाय इट। हम इससे किसी भी चीज को, मतलब द बैलेंस ऑफ आर एनी अकाउंट ऑफ लेजर कैन बी इजीली नोन मीन्स जो हमारा लेजर अकाउंट होता है, लेजर के बारे में आपने इसके पहले वाली वीडियो में देखा होगा। तो जो हमारा लेजर होता है, तो हम इस अकाउंट से अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं। मतलब इसका प्रोफार्मा भी बहुत छोटा है और इसकी जो मेथड्स हैं वो भी बहुत ही सिंपल है। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, it means that there are some error in recording, posting or balancing of accounts. The steps are taken to locate and rectify errors to tally the trial balance बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमने हमारी कंपनी का ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंपनी है या जो हमारा बिजनेस है वो उसमें कोई ना कोई एरर है। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी में एक्चुअल में कौन सा एरर है। बट अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कोई एरर है, कोई परेशानी है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसकी वजह से हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाने में भी हमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। मिसलेनियस,
Through trial balance, books of accounts are tested, and it is only after this test that final accounts are prepared. मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैं बार बार लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं तो आपको फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट होता है वो आप बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको पूरा का पूरा जो, हाँ, जैसे जो मोटी मोटी डायरियाँ जो भर गई होंगी आपकी, जो उधारी की, जो कैश की, जो कैपिटल की, जो आपकी परचेज की, जो सेल्स की, जो हम अलग अलग बुक्स बनाएंगे, वो सब आपको देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसके कारण आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। बट अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। अब देख लेते हैं मेथड्स के बारे में। देखिए यहाँ दिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। टोटल मेथड, अंडर दिस मेथड डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ईच अकाउंट ऑफ लेजर आर रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। चलिए हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और उसका जो प्रोफार्मा होता है वो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका सबसे फर्स्ट मेथड का प्रोफार्मा। देखिए फर्स्ट मेथड दैट इज ट्रायल टोटल मेथड ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2016। यहाँ पे क्या है, टोटल मेथड, मतलब जो अमाउंट जैसा है उसको वहाँ वैसा ही यहाँ पे हमने उतार दिया है। मीन्स हमारे पास देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उसको हमने देखिए पहले इसमें क्या किया गया है, पहले इसमें जनरल एंट्री बनाई गई है, इसके बाद इस जनरल एंट्री के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट फिट कर दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ही में बताया कि जो कैपिटल रहता है वो हमेशा क्रेडिट होगा, जो कैश है वो ओपनिंग। हाँ तो फ्रेंड्स फर्स्ट मेथड है हमारी टोटल मेथड। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन 1, इसी का आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बट वो क्या करता है कि जो चीज़ डेबिट है वो क्रेडिट कर देता है, वो जो क्रेडिट है वो डेबिट कर देता है। तो बस आपको इसी को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। बट ये तो सॉल्व है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है। तो कैपिटल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। कैश, कैश इस क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये कैश और ये कैश लिया गया है। तो ये 2 कैश क्यों दिए हुए हैं मैं आपको इसके नीचे वाला जो सेकंड मेथड रहेगा वो बताने वाली हूँ, ठीक है। उसमें आप समझ जाएंगे कि ये कैश हमें क्यों दिए थे 2। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज में क्या है, हमेशा उसको डेबिट करना है, सेल्स को हमेशा क्रेडिट करना है। सोहन कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उसका अमाउंट डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, तो ये क्वेश्चन में ही है। रमेश, उसका भी डेबिट भी है क्रेडिट भी है। जितने नाम वाले हैं देखिए आप यहाँ पे ध्यान दिया करिए कोई भी चीज़ में कि सिमिलैरिटी क्या है, कि जितने भी नाम वाली चीज़ें नाम आ रहे हैं व्यक्ति के, उसमें क्या हो रहा है, दोनों में अमाउंट दिए गए हैं, मतलब इधर पे निल लिया गया है, ना डेबिट का ज़्यादा हो ना क्रेडिट का ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बराबर रखनी है, डेबिट में भी वही और क्रेडिट में भी वही लेना है। ड्राइंग, ड्राइंग को क्या करना है, डेबिट। दिनेश का देख लीजिए सिमिलर है, डिस्काउंट को क्रेडिट करना है, सैलरीज को डेबिट करनी है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड में। तो सेकेंड मेथड है बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक सी बहुत ही ईजी वे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बैलेंस मेथड किस तरह से कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूं कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे टोटल मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है उसी से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड है बैलेंस मेथड। तो जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो कैश दिया हुआ वो 2 इसलिए दिए हैं ताकि आप यहाँ का जो कैश है उसको मेंटेन कर पाए। नाम से ही क्लियर है कि बैलेंस मेथड, यहाँ पे आपको क्या करना, जो आपने फर्स्ट बनाया है टोटल उसी का बैलेंस आपको यहाँ सेकेंड में करना रहता है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपने जो पास्ट, अच्छा आप तो 11th के हैं बट 12th में आपके लिए इसमें एक पास्ट एडजस्टमेंट का सिलेबस जोड़ा हुआ है 12th में, तो वो उसकी मैं बात कर रही थी। बट ठीक है, मैं अभी आपको जो आपका है वही बताती हूँ कि यहाँ पे जो डेबिट है और क्रेडिट है, अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो हम क्रेडिट को क्रेडिट में लिखेंगे,
ध्यान से देखना, बिल्कुल थोड़ा सा लाउड स्पीकर कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या करना है, हमारे पास डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम है, तो हमको देखना है कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है। तो सबसे पहले में क्रेडिट बड़ा है तो हमने क्रेडिट का अमाउंट उठा के क्रेडिट में लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 चीज़ें हैं, अब इधर भी बता सकते हैं आप कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है, बट यहाँ पे 2 अमाउंट है, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आएगा 10,020 रुपीज़। लेकिन अब हम ये 10,020 रुपीज़ कहाँ लिखें, तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट में। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा है, तो डेबिट बड़ा है तो हम डेबिट में लिखेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे एक ही अमाउंट है लेकिन डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट में है, एक ही अमाउंट है तो क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद देखिए निल है, लिया ही नहीं, निल है, लिया ही नहीं। ये डेबिट में है 500, ये डेबिट में आ गया, निल है, लिया ही नहीं। फिर जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में, जो डेबिट में है वो डेबिट में। सिर्फ अगर 2 अमाउंट दिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 2 अमाउंट दिए हैं तो आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन साइड बड़ा है। मतलब अगर डेबिट बड़ा है तो डेबिट में अमाउंट आएगा और क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट में अमाउंट आएगा। इसीलिए आपको कैश में 2 अमाउंट दी हो ताकि आप बैलेंस मेथड का ये प्रोसेस समझ सकें। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के बाद आ जाते हैं थर्ड मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसमें आपको क्या करना है, जैसे अपन फिक्स इसमें आपको क्या करना है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इसमें जो अपने फर्स्ट और सेकेंड मेथड के क्वेश्चन किए उसे दोनों को मर्ज करके आपको थर्ड मेथड बना लेनी है, दोनों को मर्ज कर देना है। मींस इस तरफ आपको टोटल मेथड और ये बैलेंस मेथड। इसमें मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि कुछ समझाने जैसा है, क्योंकि इधर देखिए जो आपका बैलेंस मेथड टोटल था वो टोटल मेथड ये आ गया, और जो बैलेंस का था अमाउंट वो बैलेंस इधर आ गया, दोनों का टोटल इन्होंने कर दिया। तो ये बहुत ही इजी है। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ है एलिमिनेटिंग अकाउंट्स ऑफ इक्वल टोटल्स। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ मतलब जो ये दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन, इसी से समझ में आ रहा है कि हमारे को जो इक्वल अमाउंट है, मतलब जो निल वाले अमाउंट है उनको छोड़ करके बाकी सब ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे निल वाला एक भी नहीं लिया है और बाकी सारे अमाउंट यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्व क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लग रही है, कोई गड़बड़ हो रहा है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं।